नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम रोहिणी व्रत की कथा को सुनेंगे। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए रोहिणी व्रत का विशेष महत्व है। 27 नक्षत्रों में शामिल रोहिणी नक्षत्र के दिन यह व्रत किया जाता है। इसे रोहिणी व्रत कहते हैं। सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रबल हो जाता है, उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। जैन धर्म के लोग इस दिन वासु पूज्य की उपासना करते हैं। कहते हैं कि महिलाएं ये व्रत सुहाग की, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती है। आइए जानते हैं रोहिणी व्रत की कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार चंपापुरी नगर में राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति के 7 पुत्र और एक बेटी थी, जिसका नाम रोहिणी था। रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजा अशोक से हुआ था। एक समय हस्तिनापुर में एक मुनिराज आए और सभी ने धर्मोपदेश को ग्रहण किया। राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी चुपचाप क्यों रहती है। मुनिराज ने इस राज्य में एक धनमित्र नाम का व्यक्ति था, जिसकी कन्या का नाम दुर्गादा थी। लड़की के पास हमेशा दुर्गंध आती रहती थी। इसी कारण वह हमेशा उसकी शादी के लिए परेशान रहता था। धनमित्र ने अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्रीशेष के साथ धन का लालच देकर कर दिया, लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह 1 महीने में उसे छोड़ गया। पुत्री के विवाह के लिए परेशान हो गया था धनमित्र ने दूसरे मुनिराज अमृतसेन से दुर्गादा की व्यथा बताई और पुत्र के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत पर राजा भूपाल अपनी रानी सिंधुमती के साथ रहते हैं। नगर में एक बार मुनिराज आए थे। राजा ने रानी से मुनिराज के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा। रानी ने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत वेदना सहनी पड़ी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मुनिराज की मृत्यु के बाद परिणाम रानी को कोढ़ हो गया और उसने भी प्राण त्याग दिए। दुखों को झेलने के बाद उसने पशु योनि में और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में जन्म लिया। धनमित्र ने पुत्री के ठीक होने का विधान पूछा। मुनिराज ने कहा कि समय दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो। जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए, इस दिन चारों तरह के आहार का त्याग करें। साथ ही श्री जिन चैतल्य में जाकर धर्म ध्यान समेत 16 प्रहर व्यतीत करें। इस तरह यह व्रत 5 साल तक करें। मुनिराज के कहे अनुसार दुर्गंधा ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और मरणोपरांत स्वर्ग में प्रथम देवी हुई और अशोक की रानी बनी। ऐसे ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करेगा, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।